हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम कल वाले काम को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने छंद के बारे में पढ़ा था। आज हम छंद के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। इन्हें मात्रावृत्त या जाति छंद भी कहा जाता है। दोहा तथा चौपाई मात्रिक छंद हैं। वर्णिक छंद, दूसरा जो हमारा भेद था, वर्णिक छंद किसे कहते हैं। वर्णिक छंद उन छंदों को कहा जाता है जिनमें वर्णों की गणना की जाती है। ऐसे छंदों को वृत्त या वर्ण वृत्त भी कहते हैं। तो बच्चों, दो प्रकार के छंदों के बारे में, वैसे तीन प्रकार के छंद होते हैं। एक मुक्त छंद होता है। हमारे पाठ्यक्रम में दो ही प्रकार के छंद हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक और वर्णिक में से भी आपके जो सिलेबस में आएगा प्रश्न जिसके बारे में, वो मात्रिक छंद ही आएंगे, दोहा और चौपाई। तो वर्णिक छंद जहाँ वर्णों की गणना होती है, मात्रिक छंद जहाँ मात्राओं की गणना होती है। बच्चों, ये दोनों ही छंद तीन प्रकार के होते हैं। एक सम छंद होते हैं जिसके चारों चरण समान होते हैं। एक अर्ध सम छंद होते हैं जिनके दो चरण समान होते हैं और दो सम और दो विषम होते हैं। एक होता है विषम छंद। विषम छंद में चारों ही चरण भिन्न होते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम ये भी पढ़ेंगे कि छंद की रचना किन तत्वों के आधार पर होती है, यानी छंद में कितने तत्व होते हैं। तो छंद की रचना के लिए जो मुख्य तत्व हैं वो हैं चरण या पाद। चरण का मतलब होता है किसी छंद का एक भाग, अंश। वर्ण और मात्रा। वर्ण बच्चों, जैसे व्याकरण शास्त्र में वर्ण होता है उसी तरह छंद शास्त्र में वर्ण होता है। दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। मात्रा भी उसी तरह। यहाँ मात्रा को लघु और गुरु कहा जाता है। व्याकरण में ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं। यति और गति, इन सब के बारे में अब हम अलग अलग जानेंगे कि पाद या चरण क्या होता है। प्रत्येक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, यानी छंद के एक छोटे से एक भाग को चरण कहते हैं। इसको चरण और पाद कहते हैं। पहले व तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है और दूसरे व चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। बच्चों, कोई भी छंद है प्राय 4 ही चरण होते हैं। कुछ छंदों में 6 चरण भी होते हैं, जैसे कुंडलियाँ हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो 4 चरण वाले ही हैं। चरणों में भी कुछ छंद ऐसे हैं जो 2 पंक्तियों में होते तो 4 हैं चरण, लेकिन लिखे 2 पंक्तियों में जाते हैं। जैसे चौपाई 4 चरण हैं पर 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। वर्ण और मात्रा क्या होती हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ, उसे एक ही गिना जाएगा। जैसे नद, नाद, नदी, ये 3 शब्द हैं, लेकिन इनमें 2 ही वर्ण हैं, चाहे इसमें ह्रस्व है तो भी, दीर्घ हैं तो भी। मात्रा क्या है। मात्रा अक्षर या वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र में लघु और गुरु 2 मात्राएं होती हैं। लघु स्वर की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं, यानी कि दीर्घ को ही गुरु कहते हैं। 2 मात्राएं मानी जाती हैं। लघु के लिए ये पाई का चिन्ह लगाते हैं ये चिन्ह, और गुरु के लिए ये एस की तरह अवग्रह का चिन्ह लगाते हैं। जैसे बच्चों, क में 1 मात्रा है, का में 2 मात्रा है, क्योंकि क है ह्रस्व और ये है दीर्घ। यहाँ ए लगा है, यहाँ आ लगा है। तो अब जैसे कि काज शब्द है, काज शब्द में 3 मात्राएं हैं, ये दीर्घ मात्रा और ये ह्रस्व मात्रा। और काजल में 4 हैं, एक दीर्घ और 2 ह्रस्व। इस प्रकार वर्णों में, छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है।
फिर है बच्चों यति। यति क्या होती है? कविता पढ़ते समय जहाँ हम रुकते हैं यानी जो ठहराव या विश्राम लेते हैं उसे यति कहते हैं, वही यति का प्रयोग होता है। और यति के प्रयोग से छंद में मधुरता, सरसता और स्पष्टता आ जाती है। यदि यति भंग हो जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे बच्चों, अक्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुधोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। तो बच्चों यहाँ जहाँ हम रुके वो यति है। यहाँ हम पूर्ण रूप से रुके और यहाँ हम कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए हमने ठहराव लिया, इसी को यति कहते हैं। चौथा और अंतिम जो तत्व है वो होता है गति। कविता में नदी के समान एक प्रकार का प्रवाह होता है। प्रवाह यानी कि बहाव, उस प्रवाह को ही गति कहते हैं। इसीलिए बच्चों काव्य, गद्यांश और पद्यांश में यही अंतर होता है कि गद्यांश में कोई ठहराव नहीं होता, कोई लय नहीं होती, लेकिन काव्यांश में एक लय होती है। उसी लय को ही गति कहा जाता है। तो बच्चों ये हैं हमारे छंद के तत्व, जिन्हें आप बड़े ध्यान से लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। और उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका इस वर्ष का नया विषय पाठ्यक्रम का, तो आप इसे ध्यान से सीखेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कल भी मैंने काम दिया था, 2 ही बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, 2 ही बच्चों ने मेरे पास काम भेजा। ये काम आपने आपकी जो 9वीं कक्षा की, जो हमने 10वीं के लिए तैयार की थी व्याकरण की कॉपी, उसमें करना है, फेयर नोटबुक में, व्याकरण की फेयर नोटबुक में। और उसको आपने मेरे पास भेजना है कि कौन कौन बच्चे काम कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले। धन्यवाद।